हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्लाइमेट चेंज एंड हिमालयन ग्लेशियर। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है। कोई जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, क्लाइमेट चेंज है। हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज होना एक नेचुरल फिनोमिना है, बट आज क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण वो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हम आज डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बहुत ही ज्यादा मात्रा में बंद कर रही है। इसके अलावा जितने भी पॉल्यूशन आप और हम सभी देखते हैं कि व्हीकल्स आप आज हर घर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए सही है? नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, 10 बार बोलना पड़ेगा कि नहीं जाकर के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना लीजिए। तो ऐसे में जब हम सभी लोग जागरूक होंगे, जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो युवा है वही देश की धरोहर है, क्योंकि जब युवा खुद में सक्षम होता है तभी वह अपने समाज में एक नया परिवर्तन लेकर के आता है। और कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार के नियम है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर हम जियोग्राफिकल स्केल को देखें तो एक टाइम था जब हमारी जो पूरी अर्थ वो पूरी स्नो से ढकी हुई थी, तो उसमें जो राइज इन टेम्परेचर हुआ है वो कोई गलत नहीं था। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट था वो हमारे लिए सही ही था, बट आज जो वो इफेक्ट है वो एवरेज से ऊपर बढ़ गया है। और जब भी कोई चीज एवरेज से ऊपर चली जाती है तो वो हमारे लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, हमारे प्लांट्स हो, जितने भी हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिन चीजों से मिलकर के बना है, उन सभी के लिए वो घातक सिद्ध हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि साइड इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। हम सभी जानते हैं कि जो CO2 है वो एक बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को लीड करता है। और CO2 में हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि जो इसका परसेंटेज है वो आता है फॉसिल फ्यूल बर्न से। इसमें भी जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तभी जो CO2 है उसका अमाउंट बढ़ता जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर एक प्लांट हमने रोपा है तो वो कहीं ना कहीं 1 टन तक जो CO2 कंजप्शन है वो अपने जीवन काल तक कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कीजिए, डिफॉरेस्टेशन कीजिए। आज हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व को किस तरीके से जो इफेक्ट है वो अपना डाल रही है। हम देख रहे हैं असामान्य असमय बारिश हो जा रही है, कभी सुबह तो दिखती है कि धूप है लेकिन शाम को आते आते बारिश हो जाती है। जब आप अपने घर गांव में, अपने घर में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए कि पहले की प्रकृति और आज की प्रकृति में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है, तो एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज जो हमें बताते हैं कि कितना ज्यादा चेंज हमारी प्रकृति में हो गया है। जैसे कि मैम हम बता रही थी कि उत्तरकाशी की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो जो पहले थी वो आज कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो जब अनसाइंटिफिक मैनर में चीजें हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति उसका विरोध तो करेगी। अगर हम हिमालयन ग्लेशियर की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हिमालयन ग्लेशियर पे हो रहा है, तो जो हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर से जो पिघलते हैं तो जो सारा वाटर कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। जितने भी कोस्टल रीजन्स है वो सारे पानी के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा जो भी अगर सी लेवल इंक्रीज होता है तो जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है उनमें क्रैक्स आने लगेंगे, जिसके कारण आप आज दिन देख रहे होंगे कि अर्थक्वेक, छोटे छोटे झटके हम सभी महसूस कर रहे हैं। आप इस चीज का एक बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं, जो जोशीमठ में अर्थक्वेक अभी आया था, तो वहां पर क्या हुआ था कि अनसाइंटिफिक मैनर में ये चीजें हुई थी। जब अनसाइंटिफिक मैनर में जब हम एनवायरनमेंट का, जैसे हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे इंप्लीमेंट करें, तो जो अपने घर है वो एक इस प्रकार से बनाए कि जो भी आपदा आए या उसको वो झेल सके। आज हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आएगा कि अगर थोड़ा भी स्केल पे अगर ज्यादा अर्थक्वेक रीडिंग दे दी तो आप देखना कि कितनी ज्यादा त्राही हो जाती है, जैसे कि हमने अभी जोशीमठ में देखा। तो वो सब किसका परिणाम है, वो हम सभी का ही परिणाम है कि हमने अपनी प्रकृति को, अपनी जो हमारी मदर नेचर है उसको कहीं ना कहीं हमने हार्म किया। अब हम देखते हैं कि जितना भी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये होना भी आवश्यक है, परंतु किस प्रकार से हम इन चीजों को कम कर सकते हैं ये हमें स्वयं से ही देखना होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आज जो स्नोफॉल है और जो वो कितना कम हमारे यहाँ पर हो गया। हम देखते थे कि जो हमारे हरसिल है या हमारा चौरंगी है वहां पर कितनी ज्यादा हम हमेशा देखते थे कि वहां पे बर्फ गिरती है, परंतु इस बार बहुत ही कम बर्फ देखने को मिली है। और अभी तो बर्फ दिख रही है लेकिन आने वाले कुछ समय में वहां पर बर्फ भी बहुत ही दिखेगी या नहीं भी दिख सकती है। और जब हम बात करते हैं कि जो एक एल्बिडो इफेक्ट होता है वो भी ग्लोबल वार्मिंग से डिक्रीज हो रहा है। एल्बिडो इफेक्ट एक साइज ऐसा फिनोमिना है जिसमें कि जो भी लाइट व्हाइट सरफेस पे पड़ती है वो व्हाइट सरफेस को पूरा जो भी कलर, जो भी सनरेज में जितनी भी किरणें होती है, यूवी रेडिएशन जितना भी होता है वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन स्नोफॉल से वो भी आज डिक्रीज हो रहा है। आज अंटार्कटिका की अगर बात करें तो वहां पे जो स्नो इश के टाइम पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दब गए थे वो आज जब स्नो मेल्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं आज एक्टिवेट हो रहे हैं और ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें है। अगर आपने अभी
हम सभी ने देखा है कि जो कोरोना वायरस है उसने ही पूरी दुनिया में कितनी तबाही कर दी थी। तो ऐसे छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें लगते हैं कि वो छोटे हैं, लेकिन वो हम सभी की जो हमारी दिनचर्या है उस किस प्रकार से इम्पैक्ट डालते हैं, उसका जो एक छोटा सा ही कहूंगी, क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार की जो डिजास्टर है वो हमारे सामने आएगी ये हम भी नहीं जानते। तो एज अ ह्यूमन हमारे लिए कुछ भी करना पॉसिबल है। हमने देखा कि हम कैसे जो महामारी आई थी कोरोना, उससे हम सभी, जब हमें लग रहा था कि शायद हमारा जीवन बच पाएगा या नहीं, हम सभी उससे उभरे। तो हम हर चीज से बच सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक ऐसा रास्ता है जब हम उसको लेकर के चलेंगे तभी जाकर के हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने घरों को बनाना है, अपने घरों को लेकर पॉलीथीन का ज्यादा यूज ना करके आप अपने घर से जो क्लॉथ बैग्स होते हैं उनको लेकर के चलिए, क्योंकि हम कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करके हम अपने प्रकृति को नहीं बचाया जा सकता। जब हम खुद से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि पहले तुम नहीं पहले मैं, जब हम स्वयं से शुरुआत करते हैं तभी जाकर के हम अपने जो एनवायरनमेंट है, अपनी जो प्रकृति है, हम उसको स्वच्छ एवं सुंदर रख सकते हैं। जब कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम बड़ी बड़ी बातें न करके अपने घर से ही छोटी छोटी पहल करना सीखेंगे, तभी हम अपनी माँ प्रकृति जो मदर अर्थ है, जो हमें हर चीज देती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, हर चीज हम पूरे डिपेंडेंट ही अपने नेचर पे हैं। तब जो ये सामंजस्य जो पहले बना आ रहा था अपनी प्रकृति और हमारे बीच में, ये सामंजस्य बना रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहने से मेरा आशय यह है कि हमें खुद से कि हम अपने पर्यावरण के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस पे आज सोचना अनिवार्य है। और यदि हम यहाँ से जाकर के इन चीजों को, जो हमारे थॉट्स हैं, उनको लेकर के अगर हम सोचे कि क्या कुछ हम कर सकते हैं, जैसे कि आकाश सर हमें बता रहे थे कि ये जो चेंजेस हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, हमें खुद को कैसे बनाना है कि कैसे हम इन चीजों का सामना कर सकते हैं, तो उन पर आपको विचार विमर्श करना है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर हमारी प्रकृति है तो ही हम। धन्यवाद।